बिहार मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद सीमांचल के इलाके में एक ओर जहां राजद, कांग्रेस और जदयू ने सारी राजनीतिक गतिविधियों पर विराम लगा दी है, वहीं सीमांचल की 5 सीटें जीतकर अति उत्साहित हुई एमआईएम की राजनीतिक गतिविधियां ठीक उसी तरह गांव-गांव में प्रारंभ है जैसी चुनावी समय में होती थी। एमआईएम के 5 विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता से लगातार चिपके रहने के लिए जनता की समस्याओं पर अपनी एमआईएम कार्यकर्ताओं के सम्मेलन आयोजित कर रही है, तो दूसरी ओर धन्यवाद यात्रा की आड़ में गांव की खाक छानने में लगे हैं। इस क्रम में जनता और कार्यकर्ताओं के साथ भोज भात के भी आयोजन किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ जनता की समस्याओं की लंबी फहरिस्त तैयार कर सरकार की घेराबंदी की भी तैयारी मजलिस के बैनर तले की जा रही है। ऐसा ही एक आयोजन वाईसी विधानसभा क्षेत्र के बैरिया गांव में वाईसी के एमआईएम विधायक रुकनुद्दीन के द्वारा आयोजित किया गया और जुटी विशाल भीड़ के बीच अपने संबोधन में एमआईएम विधायक रुकनुद्दीन ने वाईसी की जनता की समस्याओं पर बिहार सरकार की पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार किसी भी कीमत पर वाईसी की जनता की समस्याओं के समाधान कराने से बाज नहीं आएंगे। देखिए इस वीडियो में एमआईएम के वाईसी विधायक क्या कह रहे हैं अपनी जनसभा में, और उसके बाद आप देखेंगे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू बिहार मंथन के साथ। देखें इस पूरे वीडियो में। अभी आपके बाल बच्चे तालीमी से होंगे तभी हम लोगों का इस इलाके में नाम होगा। इसलिए भाइयों, मैं गुजारिश करूंगा कि इन सारी बातों को भूलकर ये जो हिंदू मुसलमान का टारगेट यहाँ समाज का उत्थान और कल्याण की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि इस देश का जो गंगा जमुनी तहजीब रहा है, इस देश में जो हम लोगों का आपसी मैदान रहा है, इस देश में जो आजादी के बाद आजादी में जो हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी और शहादत रही है, इसमें उस वक्त हिंदू मुसलमान नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी की जैसे बेकाबस पार्टी आकर पूरे देश को टुकड़ा टुकड़ा करवा रही है। इसमें हम लोग को जी होश होकर अपना जो मिशन है, मजलिस का जो मिशन है, पार्टी को मजबूत करते हुए और मजलूमों की बात को सुनने के लिए उस मिशन में हम लोगों को काम करना पड़ेगा है कि आइंदा ये शोषण हो नहीं हो। मैंने यहाँ के पदाधिकारियों को जी होश कर दिया है, सावधान कर दिया है कि जो हो चुका है अब नहीं होगा, आप लोग जरा होश में आ जाइए। तो इसलिए मजलिस के जितने भी कार्यकर्ता है और जितने बुला देंगे तो इस इलाके में जो छोटे काम है, पहले से यहाँ जो सड़कों का स्थिति था अब बहुत सुधरेगा। हम लोगों ने पहले ही बजट सत्र में सरकार को बाध्य कर दिया कि यहाँ कुछ गांव हैं जिनकी सड़कों में 250 के गांव बसे हुए हैं, वो डिस्कनेक्ट है, वो निजी लिंक से जुड़ा हुआ नहीं है। तो सरकार ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 250 की आबादी वाले भी जितने गांव हैं उनको पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। इसलिए जितने गलत काम हैं, मैं जीता जरूर हूं, लेकिन मजलिस के कार्यकर्ताओं को यह कहना चाहूंगा कि गलत कामों से, जैसे ये शराबियों का पैरवी, ये बलात्कारियों का पैरवी, ये डकैतों की पैरवी से जब आप बाज आइएगा तो मजलिस इस इलाके के लिए एक मिसाल बनेगा। तो इमाम साहब का जो स्ट्रेटेजी है उस पर हम लोग चलें और अमल करें तो हमें लगता है कि एक नया वाईसी, एक नया डगरवा नजर आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों का आने के लिए मैं यहाँ तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिनका भी जो काम हो, पार्टी संगठन वाईसी डगरवा में सक्रिय है। और वरना अगर आपको कुछ लगता है कि मुझे डायरेक्ट बोलना चाहिए तो मैं एनी टाइम आपकी खिदमत के लिए तैयार हूँ, आगे भी रहूंगा, पहले भी था। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सैलाब इलाका है, इसके लिए हम लोगों ने नदी कटान का जितने गाँव का कटान का रिपोर्ट आया था उसका डीपीआर बनाने का प्रयास किया और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग उसमें स्वीकृत भी करा करके काम शुरू कराएंगे। उसके बाद की जो प्राथमिकता है स्वास्थ्य का, हम लोग स्वास्थ्य पे भी वाईसी अदबन आपसे यह गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारा इलाका बहुत पिछड़ा इलाका है। हमारा इलाका को यहाँ जो पहले के जनप्रतिनिधि लोग थे उपेक्षित रखे हैं। तो दोस्तों, मजलिस के कार्यकर्ताओं की ये ड्यूटी बनती है
MIM की तरफ से पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो आप आवेदन देख रहे हैं, ये आवेदन एक मास्टर प्लान 8 वर्ष का बनना है। इसी ग्रुप के माध्यम से नोटिस के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने पंचायत और अपने अपने क्षेत्रों का कार्य योजना बना कर दिया है। जो सरकार का भी लक्ष्य है कि 5 वर्ष का जो पंचम वित्तीय वर्ष योजना होना चाहिए। उस योजना के माध्यम से जो हमारे रोड 250 पॉपुलेशन या 500,000 के पॉपुलेशन जो लिंक रोड से, जो मिसिंग लिंक से डिस्कनेक्ट है, उनको जोड़ा जाएगा। इलाके में जितनी ध्वस्त पुलियाँ हैं और जहाँ नए पुल का निर्माण होगा और जो नए जगह खाली है जहाँ पुल की आवश्यकता है, वहाँ पुल का निर्माण कराया जाएगा। स्वास्थ्य केंद्रों के भी रखरखाव के लिए और शिक्षण संस्थाएं जो बेहाल हैं, जो इतने दिनों से शर्मिंदगी महसूस कर रही है, बेआबरू हो रहा है ये संस्थाएं, इनका भी जीर्णोद्धार कराया जाएगा। इसीलिए ये आवेदन दिया गया। इस आवेदन पर शीघ्र शीघ्र इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमारे लैट्स के माध्यम से, RWD के माध्यम से, PWD के माध्यम से, NREP के माध्यम से, बिल्डिंग डिवीजन के माध्यम से इन सारे जगहों पर प्रयास किया जाएगा। क्योंकि 22 अनुमंडल है, यहाँ अनुमंडलीय स्तरीय अस्पताल नहीं है। मैं कोशिश करूँगा इसको जो प्रक्रिया में रखा गया है, इसको अमल किया जाए। यहाँ जो कॉलेज नहीं है, कॉलेजों का जीर्णोद्धार नहीं है, कॉलेज अगर है तो उसमें हैंड्स नहीं है। जितने उत्क्रमित विश्वविद्यालय हैं, जितने उत्क्रमित विद्यालय हैं, उनमें जो शिक्षकों की कमी है उनको पूरा किया जाए। और यहाँ से पदाधिकारियों को जो मोटेशंस में और जाति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनाने के नाम पर जो धांधली कर रहे हैं, इन्हें जी होश होकर कार्यों का निष्पादन करना पड़ेगा। यहाँ की जनता बेबस और मजबूर है, जो एक प्रमाण पत्र बनाने के लिए कई दिनों तक अंचलों में, प्रखंडों में टापला खाती है। और यहाँ के पदाधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर उनके कामों को नहीं कर रहे, उन्हें शीघ्र काम करना होगा। यही मजिस्ट्रेट का नीति है। तो एक सवाल है कि प्रतिष्ठान आपके जब पूर्व में जब आप विधायक सर, इस अनुमंडल में अनुमंडल स्तरीय हॉस्पिटल नहीं है और यहाँ पे 5 थाना 4 अनुमंडल की बात है। आप लोग मीडिया के बंधु, आप लोग लोकतंत्र से असंग है, आप लोग के माध्यम से सरकार को जानकारी मिलनी चाहिए। यहाँ जब अनुमंडल बना था, बड़े दुर्भाग्य की बात है, उस वक्त भी यहाँ का अनुमंडल नरेशी हॉस्पिटल में चल रहा था। और यहाँ के विधायक बार बार ये दुहाई दे रहे थे कि मैंने अनुमंडल बना दिया। आज तक जगरुआ प्रखंड को अपना कार्यालय नहीं है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज तक सरकार पैसा रहते हुए आज तक सरकार जमीन एक्वायर नहीं कर सका और प्रखंड का अपना भवन नहीं हो सका। और यहाँ के अनुमंडल को हम लोगों ने उस समय भी भवन निर्माण देने का कार्य किया था। और इंशाअल्लाह मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार भी अनुमंडलीय स्तर पर जो हम लोग का चल रहा है उसको बनाएंगे। ऐसे